हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर का वो पार्ट लेके आई हूँ जिसका प्रोनाउंसिएशन मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को शायद इसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता होगा। बेसिकली आज जो मैं आपके सामने लाई हूँ वो लाई हूँ मैं पोअम। यस, आपने सही सुना, मैंने बात करी है पोअम की। जिसको आप पोएम बोलते हैं उसको एक्चुअल में कहा जाता है पोअम। सो लेट अस स्टार्ट. Let us begin with a new poem of your literature book named Dust of Snow. Dust of Snow by Robert Frost. और इस पोम की अगर मैं बात करूं तो इस पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इतनी सी पोम में 8 लाइन की पोम है। इस पोम में हमको ये बताया है कि हाउ अ स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन अवर लाइफ। जी हाँ, एक छोटा सा हादसा हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, वो बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आपको समझाना है। और यहाँ पर अगर मैं इसके सेंट्रल आइडिया की बात करूँ तो सेंट्रल आइडिया में मैं आपको यही समझाऊंगी कि इस पोम के अंदर आप ध्यान रखिएगा, इस पोम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 ऐसी चीज़ों को लिया है। एक है क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। दोनों ही बैड ओमन माने जाते हैं, अनऑस्पिशियस माने जाते हैं, और दोनों ही सिंबलाइज करते हैं सैडनेस और ग्लूमी को। जी हाँ, यहाँ पे सिंबलाइज करा जाएगा ग्लूमी और सैडनेस को। और इसी चीज़ को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपके सामने चेंज भी करा है कि हमारे सामने 2 ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली ज़रूरी नहीं है कि 2 चीज़ें बेकार हैं तो उसके लिए आपका परसेप्शन भी गलत चला जाएगा। नहीं, उसका परसेप्शन आपका सही भी जा सकता है। और वो परसेप्शन क्या जाएगा वो आप देखिए यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे पोएम में बताया हुआ है, एज द क्रो मूव्स द ब्रांचेस शेक एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट। आप देखिए यहाँ पे हमारे सामने 4 लाइन है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जी हाँ, यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने एक स्मॉल इंसिडेंट को ही हैज़ रिकॉल, उन्होंने अपने एक छोटे से हादसे को याद किया और बताया है कि उसके बाद उनका मूड कैसे चेंज हुआ। वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज सैड एंड फीलिंग होपलेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बार काफ़ी ज़्यादा उदास थे, ना उम्मीद थे, और जैसे ही वो जाके खड़े होते हैं इस हेमलॉक ट्री के नीचे, अ क्रो सिटिंग ऑन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, एक कौआ जो उसकी डगाल पे बैठा हुआ रहता है, उसके द्वारा पेड़ की डगाल जो है वो हिलती है, और उसके हिलाने की वजह से जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, सम फाइन पार्टिकल्स स्नो फेल डाउन ऑन हिम। दिस सिंपल एक्ट ऑफ नेचर, यही एक छोटा सा जो नेचर की तरफ से एक जो इंसिडेंट हुआ, दैट लिफ्टेड द पोएट्स स्पिरिट एंड इम्प्रूव्ड हिज मूड। यस, यहाँ से ही पोएट का जो सोचने का तरीका था, उनका जो परसेप्शन था, वो चेंज हो गया था। अगर मैं नेक्स्ट लाइन की बात करूं तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे आप देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। अगर मैं र्यूड की बात करूँ तो उसका मतलब होता है रिग्रेट या पछतावा। अब यहाँ पर जैसे ही अगर पाउडरी स्नो की हम बात कर रहे हैं, हम डस्ट ऑफ स्नो की बात कर रहे हैं, हम फ्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो यही चीज़ ने पोएट का मूड बदल दिया, फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। सैडनेस सिंबलाइज करता है नेगेटिविटी को, और हैप्पीनेस यहाँ सिंबलाइज करता है पॉजिटिविटी को। अर्लियर जो उनका मूड था या जो उनका दिन था, इट वॉज कम्प्लीटली इन सॉरो। उनका पूरा जो मूड था, पूरा दिन था, इट वॉज कम्प्लीटली इन सॉरो। लेकिन यहाँ पे जो एक हादसा हुआ और उसके बाद ही फील्स रिफ्रेश्ड एंड रियलाइज दैट इवन अ स्मॉल इवेंट कैन मेक अ बिग डिफरेंस। यस, यहाँ पर उनको तब समझ में आया कि भाई मैं फालतू में ही चीज़ों को लेकर उदास था, ना उम्मीद था। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम अपने दिन को या अपनी लाइफ को बर्बाद करें। इट सेव द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज डे विच अदरवाइज वुड हैव बीन वेस्टेड इन रिग्रेट एंड ग्लूम। जो कि उनका
जो बाकी का दिन बचा हुआ था वो किसी भी वजह से उनका बेकार चला जाता, उदासी में चला जाता. एंड दिस एक्चुअल he just wanted to shows that how nature has the power to heal and brighten our lives even in the smallest of ways. यहाँ पे यही मैसेज हमको आया है निकल के कि भाई अगर आप ढूंढने को जाएं तो हर चीज़ में आपको अच्छाई नज़र आ सकती है, और वही अच्छाई आपने यहाँ इस पोएम में देखी हुई है. और वही है कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई हील नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं हो सकता. और यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपको बताया है कि नेचर हैज़ द पावर टू हील एंड ब्राइटन आवर लाइफ्स इवन इन द स्मॉलेस्ट ऑफ वेज. सो बेसिकली यहाँ पे जो मैसेज आया है वो ये है, स्मॉल मोमेंट्स कैन चेंज आवर लाइफ. अब आप इस पोएम को पढ़िए, उसको एनालाइज करिए, आप देखिए कि भाई हाँ डेफिनेटली ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमको इस पोएम के माध्यम से हमको और आपको बताना चाहा है. कुछ थीम्स यहाँ पे मैं आपको फोकस करवाना चाहूँगी, और वो थीम्स यहाँ पर हैं पावर ऑफ स्मॉल मूवमेंट्स जो आपने देखा होगा, होप इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, कनेक्शन विथ नेचर एंड जॉय फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज. अब अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज आप समझ गए होंगे क्या है, आप कनेक्शन भी समझ गए होंगे नेचर के साथ क्या है, आप डिफ़िकल्ट टाइम को भी समझ गए होंगे, साथ में आप पावर ऑफ स्मॉल मूवमेंट्स को भी समझ गए होंगे. तो अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस पोएम को सुनकर कैसा लगा, और आप भी ऐसे इंसिडेंट को याद करिएगा. और वो क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि कभी आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद आपका मूड सैड टू हैप्पी में गया हो, या नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी में गया हो. तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और मैं आपसे कहना चाहूँगी, इस वीडियो के बाद आई एम गोइंग टू अपलोड सम पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, और इसके क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में, वो भी मैं आपको बताऊंगी. साथ में इसके आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी अपडेट्स 10th क्लास के CBSE बोर्ड इंग्लिश से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, और आपको उससे मदद मिलेगी. इट विल वर्क आउट फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन. Thank you so much.